दोस्तों, अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए आ गया है एक नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। मनीव्यू को तो आप जानते होंगे, जो लोग लोन वगैरह के लिए सर्च किए होंगे या लोन चाहिए होता है वो मनीव्यू को जरूर जानते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ यूजर मनीव्यू से लोन भी लिए होंगे जिस पर अप टू 10 लाख रुपए तक के लोन दिया जाता है, जो कि इसकी मोबाइल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है। तो मनीव्यू एप्लीकेशन पर जो लोन मिलता है वही मनीव्यू एप्लीकेशन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है और एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने का अवसर दे रहा है। आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है। हर कोई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता, इस वीडियो में आप जानेंगे, और कैसे खोलेंगे ये भी आप जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है मनीव्यू का ऑफिशियल पोर्टल और यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं अप टू 10 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर FAQ में जाता हूं, जो कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का FAQ है। तो यहां पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया गया है, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया और आप लोगों को एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है, जिसमें अकाउंट में पैसे मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो मेंटेनेंस के नाम पर कोई चार्ज नहीं काटेगा। जैसे होता है अदर में 10,000 रुपए मेंटेन करना, अगर 10,000 से कम होता है तो आपको पेनाल्टी देना पड़ता है, चार्जेस देना पड़ता है और बैंक गप गप चार्ज काट लेता है। लेकिन यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट में 0 रुपया भी है तो नहीं काटेगा चार्ज। ये होता है जीरो बैलेंस अकाउंट। आप देखेंगे नीचे में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है, जो कि जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का होगा वही तो मिलेगा। उसके बाद एलिजिबल कौन कौन से होंगे, तो यहां पर साफ शब्दों में इन्होंने लिखा है यू कैन ओपन अ डिजिटल सेविंग्स अकाउंट विद मनीव्यू। मतलब एक तरह से समझिए, यहां पर लिखा हुआ है उसे मैं समझा देता हूं कि जो यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा मनीव्यू पर्सनल लोन का और उससे आप मैच करते हो, यानी कि आप अगर लोन के लिए एलिजिबल हो तब आप एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। इंग्लिश में समझ में नहीं आया, यहां पर लिखा हुआ हिंदी में भी बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ है इनके तरफ से। यहां पर लिखा हुआ है कि आप मनीव्यू के साथ डिजिटल बचत खाता तभी खोल सकते हैं जब आप मनीव्यू पर्सनल लोन के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। कृपया अधिक जानकारी के लिए मनीव्यू पर्सनल लोन की पात्रता नियम शर्तें देखें। कहने का मतलब है कि मनीव्यू एप्लीकेशन से आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो तभी जाकर आप एक सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो। अभी मैं बताऊंगा मनीव्यू एप्लीकेशन पर भी जाकर कि हाँ वहां पर क्या कंडीशन लिखा जा रहा है और किस तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले एक बेनिफिट के बारे में बता देता हूं, जो इसका बेनिफिट को अगर मैं देखूं तो बेनिफिट में तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का ऑफर करता है जिसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। एक होता है कि अलग कोई बैंक अकाउंट होता है उसमें हिडन चार्जेस है, लेकिन यहां पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखा गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड आपको इसमें ऑफर किया जाता है, जिसके लिए कभी भी आपसे ना तो ज्वाइनिंग फी और ना ही एनुअल चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो इंश्योरेंस अप टू 5 लाख का आपको मिलता है, जो ये मनीव्यू या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से नहीं मिलता। ये जो है आपको DICGC के तहत मिलता है, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको ये दिया जाता है, जिसमें अप टू 5 लाख रुपए तक आपके खाता में इंश्योरेंस रहता है कि अगर कुछ हो जाता है तो उतना तक आपको जरूर मिलेगा। जैसे डूबने की चांसेस होती है ना कि बैंक भाग जाती है वगैरह वगैरह, जो भी होता है अप टू 5 लाख रुपए तक आपका रिकवर हो जाता है, उसके आगे का गारंटी नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक और चीज मेंशन कर दिया है कि आपको एक्सक्लूसिव प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा मनीव्यू की तरफ से, यानी मनीव्यू के यहां से आपको एक्सक्लूसिव प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड भी दिए जा सकते हैं, ऐसा यहां पर मेंशन किया गया है। इससे यह समझ में आता है कि चलो भाई एक क्रेडिट कार्ड भी है यहां पर जो आपको मिलने की संभावना रहेगी। आगे बेनिफिट में बताऊं तो आप अकाउंट खोलते हैं तो इसमें रिवॉर्ड वगैरह की सिस्टम भी है, जहां पर अप टू 200 रुपया तक के ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलते हैं। फ्लैट 2% की कैशबैक आपको मिलते हैं जब आप फंड ऐड करते हैं पहली बार। इसके बाद फ्लैट 1% की कैशबैक एवरी डेबिट कार्ड स्पेंड पर, यानी कि जितने बार भी डेबिट कार्ड से स्पेंड करेंगे 1% की कैशबैक मिलेगा, लेकिन कैपिंग के साथ। और जो कैपिंग लगाया गया है वो 250 रुपया पर मंथ के हिसाब से लगाया गया है। और यहां पर लिख दिया गया है कि 3 महीने तक जो है अकाउंट जब खोलते हो उसके अगले 3 महीने तक ये रिवॉर्ड आपके लिए वैलिड रहता है। आप इस अकाउंट को खोलते हो तो आपको मनी ट्रांसफर में जैसे NEFT, RTGS, UPI वाली सारा सर्विसेज आपको मिल जाती है।
अगर मैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आऊँ तो यहाँ पर बैंक अकाउंट वाला में मैं चलूँ, जैसे यहाँ पर अकाउंट वाला है, सेविंग्स अकाउंट वगैरह की सर्विसेज है, तो इसमें आप देखेंगे ऐसा कोई भी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना मंथली बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर सेविंग उज्ज्वल है, आदित्य है, क्लासिक है, सुप्रीम है, वेलनेस है, जो कि यहाँ पर कितना मंथली बैलेंस एवरेज रखना पड़ेगा वो बताया गया है। ऐसा कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट मुझे शो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक है यहाँ पर BSBDA अकाउंट, जो कि एक स्मॉल अकाउंट होता है जिसमें कुछ लिमिट होती है और लिमिट के साथ ही आपको पैसे रखने पड़ते हैं और उसी अनुसार से आपको ट्रांजैक्शन करना होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मनी व्यू और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो पार्टनरशिप हुआ, इसमें एक नया प्रोडक्ट जो कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को जोड़ा गया, जो आप चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकती हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है अकाउंट ओपन करना। देखो पहले अगर आप लोन ले चुके हो तब तो आपको अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जब मैं गया वहां पर अकाउंट ओपन करने तो मुझे बोला जा रहा कि पहले आप लोन ले लो भाई। देखो किस तरह से हुआ। नीचे में गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर 3 से 60 मंथ के लिए टेन्योर के लिए आप लोन ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। चलिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। अब क्या क्या परमिशन ये खोज रहा वो आप देख सकते हैं, जैसे लोकेशन की परमिशन, SMS की परमिशन, उसके बाद यहाँ पर डिवाइस इंफॉर्मेशन वगैरह। तो यहाँ पर आपको अग्री करना है। अग्री करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपके डिवाइस में ईमेल आईडी लॉगिन रहता है वो सिलेक्ट करने को बोलता है, आप सिलेक्ट कर लेंगे, नया भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। व्हाट्सएप पर अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना रहेगा। कंटिन्यू करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होता है। OTP ऑटोमेटिक डल चुका है और OTP आपको शो भी हो गया होगा ऊपर में। अब यहाँ पर मेरा पैन नंबर फैच कर लिया गया है। मैं इसे मैनुअली यहाँ पर एंटर करना चाहूँ तो मैनुअली एंटर कर सकता हूँ। अगर ये सही है तो यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक हो रहा। अब यहाँ पर 1,85,000 तक मुझे लोन ऑफर किया जा रहा, लेकिन मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलने आया हूँ ना, यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा ऐसा बता रहा। प्रोसेसिंग फी 9824 रुपया बता रहा। कंफर्म एंड प्रोसीड करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअली मुझे तो लोन लेना है नहीं, लेकिन देख लेता हूँ। अब आगे ये लिखते हैं कि आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद KYC करना पड़ेगा, ऑटो डेबिट EMI वाला सेटअप करना पड़ेगा जो ई मैंडेट होते हैं, उसके बाद रिव्यू दिखाया जाएगा, एग्रीमेंट असाइन करोगे और उसके बाद ही आपको ये लोन दे पाएंगे, ठीक है। इस तरह से बताया गया और ये यहाँ पर ओपन होने लगा है। तो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि लोन अगर आपको लेना है, लिए हुए हैं तो आप अकाउंट इनका खोल सकते हैं। बाकी ऐसे ऑप्शन नहीं है दोस्तों कि आप अकाउंट खोल पाएंगे, जो कि आप देख ही सकते हैं। अच्छा, जब मैं एप्लीकेशन को एग्जिट कर देता हूं उसके बाद फिर से ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखिए मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये डालने को बोल रहा है ताकि लोन की प्रक्रिया जो है आगे किया जा सके। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मनी व्यू एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया इंस्टॉल करके, उसके बाद उसमें अकाउंट वगैरह क्रिएट करने का जो छोट मोट प्रोसेस होता है वो मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वहां पर बताया कि भाई इतना लोन आपको अप्रूव किया जा रहा, और कहीं भी मुझे उस दौरान अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन नहीं मिला जो सेविंग्स अकाउंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। तो कहने का मतलब है कि जो लोन, देखो कहीं भी आप अकाउंट खोलते हो किसी भी बैंक में तो ये तो नहीं लिखा जाता कि आप लोन वाला पात्रता को पूरा करो, लोन पहले ले लो उसके बाद अकाउंट खोलो। हाँ, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि लोन वाले पात्रता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हो उसके बाद ही आप अकाउंट खोल पाते हो। तो हम लोग क्या समझे, तो अगर आप लोग लोन लिए होंगे तो शायद ये ऑप्शन आपको मिलता होगा कि आप एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं डिजिटल वाला। अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे मैंने वीडियो में जानकारी दे दिया है, आशा है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ऐसी बातें हैं कि पहले लोन ले लो तब डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, तब तो हो गया, बहुत लोग अकाउंट ओपन कर लिए और चल भी गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप चाहे तो वहां से डायरेक्ट हो सकते हैं, इनके एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वहां पर आप डायरेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर लोन लेकर तब अकाउंट खोलने वाली बात आएगी तो आप अपना सोचिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अकाउंट के चक्कर में या क्रेडिट कार्ड के चक्कर में लोन ना लीजिए। और यदि आपको लोन नहीं लेना है, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब आप अकाउंट बनाने जाते हो और उस समय आप आगे अपना पैन नंबर डिटेल देते हो और आगे बढ़ते हो तो वो जो है सिविल में इंक्वायरी चला जाता है आपका। क्यों? क्योंकि वो आपका एलिजिबिलिटी चेक करता है और सिविल में आपका इंक्वायरी चला जाता है। तो अगर आपको इन सब से मतलब नहीं है तो आप अपने सिविल में इंक्वायरी क्यों लगवाओगे? मैंने इसलिए लगवा लिया ताकि आपको ये जानकारी देना था। बहुत लोग कहते कि एक बार दिखाओ कि आगे होता क्या है,
ठीक है, तो मैंने दिखा दिया, मेरे सिविल में भी इंक्वायरी लगा जैसा वहां पर लिखा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और यदि आपको सच में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से दूसरे बैंक का या फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट होता है उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। वीडियो के नीचे आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।